लगेगा कि नहीं ये रिश्ते पे आप आगे बढ़ सकते हो, आपको अंदर से ऐसा फील होगा कि नहीं आप इस रिश्ते के लिए फाइट कर सकते हो, इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हो, जो भी चैलेंजेस आपके रिश्ते में आएंगे उसको फेस कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं अब आपको उम्मीदें जगेंगी कि नहीं ये रिश्ता, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी प्रेयर कर रहे हो, वो प्रेयर सुनी जा रही है यूनिवर्स के द्वारा, आपके लिए यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं, आपकी विश पूरी हो रही है। ठीक है, जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि ये जो 8-8 का पोर्टल आ रहा है ये आपके लव लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा है। तो चलते हैं, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में 1111 टाइप कर लीजिए। आप अपने पार्टनर का चेहरा मन में विजुलाइज करें, उनका नाम मन में दोहराएं, जिससे कि ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हो सके। 4 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है आपकी या फिर आपके पार्टनर की राशि हो एरीज, लियो, सजिटेरियस, यानी मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो 8-8 पोर्टल है ना, अगर आपका जो रिश्ता है ना, अगर आपका जो रिश्ता है आपके पार्टनर किसी से बता नहीं रहे थे या आपका रिश्ता बहुत सीक्रेटिव चल रहा था, लोगों को, सोसाइटी को या आपके फैमिली को कुछ भी नहीं पता था, तो हो सकता है कि इस ये 8-8 पोर्टल पे आपके रिश्ते के बारे में कुछ किसी को पता चल सकता है, लोगों को पता चल सकता है, आपके फैमिली वालों को, या फिर आपके पार्टनर बताने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है सोशल मीडिया पे आपके रिश्ते के बारे में कुछ स्टेटस वगैरह डाल सकते हैं या स्टोरी, कुछ भी ऐसा, या आपकी फैमिली में बात कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है ना, एक तरह से आप दोनों के बीच में थी, अगर सिर्फ आपके लव लाइफ के बारे में चीजें सिर्फ आप दोनों के बीच में थी बातें, तो थोड़ी सी बाहर होती हुई मुझे दिख रही है, लोगों के बीच में जाती हुई दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लेकर अपनी फैमिली वगैरह से, फ्रेंड्स से बात करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपसे मैरिज वगैरह करने का या फिर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी कैसे लेकर आया जाए उसके बारे में हो सकता है कि डिस्कस कर सकते हैं लोगों से या फैमिली से। कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर या अगर आप इस रिश्ते को लेकर बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत स्ट्रगल है इस रिश्ते में, तो अब ना इस रिश्ते में आपको चीजें थोड़ी सी इजी फील होंगी। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा था कि आप नहीं इस रिश्ते के लिए वर्क कर पाओगे, नहीं लड़ पाओगे, एक्शन नहीं ले पाओगे, आप अपने आप को कमजोर समझ रहे थे, तो यहाँ पर ना आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है। कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप दोनों के बीच में इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली इशू या कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल इशू। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता था कि आप नहीं इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे, आप थोड़े मतलब उतने कैपेबल नहीं है चीजों को कहीं सही करने के लिए, प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए। बट ये जो 8-8 का पोर्टल आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं एक आपको स्ट्रेंथ दे रहा है। एक नंबर भी एक स्ट्रेंथ का ही नंबर है, एक नंबर स्ट्रेंथ को दिखाता है, ताकत को दिखाता है, पावर को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से आपको पावर दी जा रही है, ये 8-8 पोर्टल पे आपको पावर दी जा रही है कि आप अपने रिश्ते पे वर्क कर सको, इस रिश्ते को सही कर सको। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है, इस रिश्ते को लेकर आप फाइट कर सको। कहीं ना कहीं आपका रिश्ता ना में चीजें सुलझती हुई मुझे दिख रही हैं, आपके रिश्ते में चीजें एक तरह से ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ना कुछ चीजें, अगर सिर्फ आप सोच रहे थे इस रिश्ते में क्या करना है, कहाँ तक लेकर जाना है इस रिश्ते को, मतलब आपके पार्टनर की जो सोच थी ना आपसे थोड़ी सी अलग थी इस रिश्ते को लेकर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना इस 8-8 पोर्टल पे ना आप दोनों धीरे धीरे ना एक सेम पेज पे आ रहे हो, मतलब कुछ चीजों में सेम पेज पे आ रहे हो। जैसे कि अगर स्टेटस वगैरह का डिफरेंस था तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से आप दोनों एक स्टेज पे आ जाओगे। ठीक है, इक्वली। और अगर सोच की प्रॉब्लम थी कि आप कुछ और चाहते थे, आप चाहते थे लॉन्ग टर्म रिश्ता और आपके पार्टनर ऐसा बोलते भी कि नहीं हम लॉन्ग टर्म का कौन सोचता है फ्यूचर का, अभी हम लाइफ जीते हैं, ऐसा कुछ भी ऐसा माइंड में था, यहाँ पर कुछ सोच का इक्वल होती दिख रही है। मतलब आप जैसे थे वैसे आपके पार्टनर होते दिख रहे हैं या आपके पार्टनर जैसे थे, मतलब कुछ चीजों में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी ना तो कुछ ऐसी चीजें होंगी यहाँ पर आप इक्वली बैलेंस आते हुए दिख रहा है एक तरह से। ठीक है, स्टेटस में चीजें इक्वल होती दिख रही हैं, आप दोनों सेम पेज पे आते हुए दिख रहे हो। अगर इमोशंस में प्रॉब्लम थी, आप बहुत इमोशनल थे बट पार्टनर उतने नहीं थे, तो यहाँ पर पार्टनर की भी इमोशंस आपको लेकर बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों की कुछ चीजें एक सेम पेज पे आ रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, अगर आपके रिश्ते में फाइनेंशियल इश्यूज थे तो वो सही किए जा रहे हैं। फाइनेंस की वजह से प्रॉब्लम्स थी आपके रिश्ते में तो कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं, या आपको ही इतना कैपेबल बनाया जा रहा है, आपको इतना स्ट्रांग बनाया जा रहा है कि आप सेम पेज पे आ जाए। ठीक है, तो अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज थे ना तो वो क्लियर की जा रही है।
आपको ना एक तरह से ना पावर दी जा रही है कि आप इस रिश्ते पे आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको कॉन्फिडेंट की कमी थी, आपको ऐसा लग रहा था कि इस रिश्ते में तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स थी, या रिश्ते में इक्वालिटी नहीं है, अगर आप स्टेटस का या फीलिंग्स का डिफरेंस है, तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, वो मुझे कम होते दिख रहा है। एक न्यू होप आपको इस रिश्ते को देकर अब आने वाली है। ठीक है, अगर कहीं पे उम्मीदें आप छोड़ रहे थे ना, तो एक न्यू होप अब आपको दिखेगी। आपको ऐसा लगेगा नहीं, ये रिश्ता सही हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कुछ चीजों में आपको ऐसा लग रहा था कि रिश्ते पे तो आप वर्क ही नहीं कर पाओगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ना कि आप मेल देख रहे हैं, ठीक है, अपने जो पार्टनर है फीमेल है, आप मेल है जो देख रहे हैं रीडिंग, ठीक है, अपने पार्टनर के लिए, और आपको ऐसा लग रहा था कि आप अपने पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, या फिर अगर आप फीमेल भी देख रहे हैं ना, तो आपको ऐसा लग रहा था कि आप उनका मैरिज करके, आप पता नहीं मैरिज करके जाओगे उनके साथ तो चीजें हैंडल कर पाओगे, ऐसी कुछ भी आपके मन में थी नेगेटिविटी। या अगर आप मेल देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो वो कम हो जाएंगे। वो उसके लिए ना आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, कि आप वो जो डिफरेंसेस है ना वो कम कर सको या खत्म कर सको। ठीक है, तो आपको ना यहाँ पर स्ट्रेंथ दी जा रही है, जहां पर आपको ना वो चीज फील नहीं होगी। धीरे आपको लगेगा ना, अब ये तुरंत नहीं हो जाएगा, लेकिन अब धीरे धीरे वो फील होने लगेगा। आपको पावर धीरे धीरे आपको फील होगी कि नहीं, वो चीजें आप सही कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डिफरेंसेस थे अगर आपके रिश्ते में, तो एक तरह से ना आपके रिश्ते में चीजें बैलेंस में आती दिख रही हैं। ठीक है, एक तरह से सेलिब्रेशन, खुशियां ही आ रही हैं आपके रिश्ते में। ठीक है, खुशियां ही आ रही हैं। ठीक है, अगर आप कोई बिजनेस करते हो ना, तो अब आपका बिजनेस आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा चल रहा है, या अब अच्छा होने लगेगा उसमें। ठीक है, अगर बिजनेस वगैरह की कुछ प्रॉब्लम थी, या कुछ अगर आप छोटा मोटा कोई जॉब कर रहे थे, तो आपकी जॉब में आपको ना प्रमोशन वगैरह मिल सकता है, या आपको ऐसा मौका मिलेगा कि आप कुछ अच्छा कर पाए और प्रमोशन ले पाए। ठीक है, तो ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है। ठीक है, चीजें सही होती दिख रही हैं। जो भी प्रॉब्लम्स थी ना आप दोनों के रिश्ते में, अटका हुआ सा था, वो सुलझती हुई दिख रही है। अगर कोई थर्ड पार्टी इशू भी थी ना, तो यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है कि आप इतना कैपेबल हो जाइए थर्ड पार्टी से, मतलब थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से निकल जाए, कुछ ऐसी अगर प्रॉब्लम्स थी तो। ठीक है, या आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ की कमी थी कि वो थर्ड पार्टी से नहीं निकल पाते, तो हो सकता है कि उनको थर्ड पार्टी मतलब कुछ स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो कुछ चैलेंजेस जो भी चल रहे थे ना आपके रिश्ते में, वो बैलेंस होते दिख रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स थी ना, तो वो भी कम होती हुई मुझे दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में पॉजिटिव चेंज ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये रिश्ते पे आप आगे बढ़ सकते हो। आपको अंदर से ऐसा फील होगा कि नहीं, आप इस रिश्ते के लिए फाइट कर सकते हो, इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हो। जो भी चैलेंजेस आपके रिश्ते में आएंगे उसको फेस कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं अब आपको उम्मीदें जगेंगी कि नहीं, ये रिश्ता आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी प्रेयर कर रहे हो, वो प्रेयर सुनी जा रही है यूनिवर्स के द्वारा। आपके लिए यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं, आपकी विश पूरी हो रही है। ठीक है, यूनिवर्स ने आपकी सुन ली है, ऐसा आपको फील होने वाला है। कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं आपके लव लाइफ में या आपके लाइफ में कि जिससे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये रिश्ता, अगर जो भी रिश्ते के लिए प्रे कर रहे थे, तो वो चीजें होती दिख रही हैं आपको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी प्रेयर है, वो पूरी हो रही है। ठीक है, आपको पूरी होती हुई अब नजर आएंगी, और कहीं ना कहीं आप जो भी चाह रहे थे इस रिश्ते में, वो एक्शन ले पाओगे। ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज थी, जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थी, अगर मनी की इशू थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी अगर आपको, या फिर आपके पार्टनर को अगर थी, तो उनको स्ट्रेंथ दी जाएगी कि वो आपके इतने कैपेबल हो जाएं कि वो उतने उस मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकल जाएं, या जो भी प्रॉब्लम में फंसे हैं, जिससे कि आपके साथ आ जाएं, आपके साथ रिश्ते में सही चीजें सही कर ले। अगर आपकी तरफ से प्रॉब्लम थी, तो आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे कि आप निकल जाओ। ठीक है, अगर कोई भी किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी ना, तो वो निकलती हुई मुझे दिख रही है। वहां पर आपको ना कहीं ना कहीं यूनिवर्स ना एक तरह से ना आपको वो जो एक तरह से चीजें बंद थी आपके लिए, वो खोल रहे हैं। ठीक है, एक तरह से चीजें आपके लिए, अब चीजें आपके लिए इजी की जा रही हैं। देखिए, कुछ चीजों से निकाला जा रहा है आपको। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ना आप अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस कर सकते हो। क्रिएटिविटी में अगर नहीं आप आगे, अपना कोई आपका टैलेंट है उसमें आगे बढ़ना चाह रहे थे, नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब आप बढ़ पाओगे, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ पे ही इसका इफेक्ट होगा। ठीक है, जब आप अपना अच्छा करेंगे तो आपका लव लाइफ भी सुधर जाएगा। ठीक है, तो आपको एक तरह से आपके लिए भी है ना, अगर आप फीमेल भी देख रहे हैं, मेल जो भी देख रहे हैं, आपको ना आपकी एनर्जी को और अच्छा किया जा रहा है। आपकी एनर्जी हाई हो रही है, स्पिरिचुअली आप काफी ग्रो कर रहे हो, जिससे कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ पाओ। ठीक है, अगर हेल्थ इश्यूज वगैरह थी आपको, जिसकी वजह से
अगर आपको इनसिक्योरिटी थी वो ठीक की जा रही है, अगर आप कोई जॉब वगैरह करना चाहते थे या अपने जो भी टैलेंट या जो भी करते हो उसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही थी तो वो चीजें सही की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा रही है जिससे कि आप एक्शन ले पाओगे और जो भी प्रॉब्लम्स है आपके रिश्ते में वो खत्म कर पाओगे, चीजों को सही कर पाओगे और आपका ट्रस्ट अब बढ़ते हुए दिखेगा। अब आपका ना ट्रस्ट इस रिश्ते पे बढ़ जाएगा, ये यूनिवर्स पे। अगर आपको ना ऐसा लग रहा था कि आपके रिश्ते में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, आपकी प्रेयर तो सुनी ही नहीं जा रही, तो अब आपको ना थोड़ा फील होगा कि नहीं, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना वो वर्क कर रही है, आपकी प्रेयर पूरी सुनी जा रही है। यहाँ पर ना मुझे ये भी लग रहा है ना कि अगर ना आप किसी एडिक्शन में थे, ठीक है, जैसे कि ज़्यादा एडिक्शन रहना, अपने पार्टनर को लेकर बहुत एडिक्टेड फील करते थे, अटैचमेंट फील करते थे, आपको ऐसा लगता था कि उनके बिना आप रह ही नहीं पाओगे। मतलब देखो ये भी कभी कभी ये भी चीज़ ना, ओवर अटैच होना, ओवर फिजिकली कनेक्शन में रहना, ये भी आपके रिश्ते को खराब करता है या आपके यूनियन को लेट करता है, ठीक है। एक तरह से ना यूनियन कब होता है ना, जब एक न्यूट्रल एनर्जी में आप आ जाते हो, ठीक है, जहां पर पार्टनर आपके साथ रहे ना रहे फिर भी आप खुश हो, ऐसी एनर्जी में आ जाते हो तो आप यूनियन को जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो वो चीज ओवर अटैचमेंट थी आपके पार्टनर से, फिजिकली बहुत एडिक्टेड थे अपने पार्टनर को लेकर, तो वो सब चीजें ना कम की जा रही हैं आपके रिश्ते से, आपके एनर्जी में आपको मतलब हील किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपको काफी आपको हील किया जा रहा है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर को लाइफ लेसन या हीलिंग की जरूरत थी तो उनको हील किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपका रिश्ता हील हो रहा है, ठीक है, या आपकी यहाँ पर हीलिंग हो रही है जिससे कि आप अपने रिश्ते को सही कर पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर ना आपको लेकर बहुत इग्नोर कर रहे थे, अपने करियर पर ज्यादा फोकस कर रहे थे, तो अब ना कहीं जैसे मैंने बताया ना कि आपके रिश्ते में अब इक्वालिटी आएगी। वो कब होती है ना, अब आप पहले क्या थे, अपने पार्टनर को लेकर एडिक्टेड थे, दिन रात अपने पार्टनर के बारे में सोचना, उनको कॉल मैसेज करना, बट वहां पर क्या हुआ, अब क्या होगा ना, आप हीलिंग फील करोगे अपने अंदर, तो थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है, आप अपने करियर पर ज्यादा फोकस करोगे, अपने सेल्फ ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करोगे, जिसकी वजह से ना आपके पार्टनर को आपकी कमी फील होगी। तो कहीं ना वहां पर इमोशनली अब आपके पार्टनर यहाँ पर आपको लेकर फील करने वाले हैं, आपकी कमी महसूस करने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज के होने से आपके पार्टनर आपको लेकर काफी कमी फील करने वाले हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को बहुत सारी क्लैरिटी आपको लेकर मिलने वाली है, ठीक है, कि आप उनके लिए कितने जरूरी हो, आपके ना रहने से वो अकेलापन फील करेंगे, बहुत सारी चीजें आपके पार्टनर को इस रिश्ते को लेकर समझने वाली है। कहीं ना जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, वर्क कर रही है, ये आपको इस 8 पोर्टल पे नजर आएगा, दिखने को कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होंगी जिससे कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको एक सेकंड चांस दिया जा रहा है आपके रिश्ते को सही करने का, ठीक है। तो ये चेंज आपको अपने लव लाइफ में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, ये रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, जो भी पॉइंट आपसे मैच किया हो कमेंट को मुझे जरूर बताओ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी किस नेक्स्ट रीडिंग में, किस नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए